अलामत यह है कि जी जब आपको पेन होती है ना गुर्दे की, तो ये बैक से आगे की तरफ आती है। गुर्दे की पथरी का तिप के अंदर कामयाब इलाज है। एक जवाखार है, पुदीने के पत्ते जो हैं, अजवाइन, जीरा सफेद, काली मिर्च, कहवे की फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। पांचों चीजें। पित्ते की पथरी इस वजह से होती है जब हम चिकनाई बहुत खाते हैं, समझते हैं कि पित्ते में पथरी उनके अंदर बन रही है, वो अपना ऑयल सरसों के तेल में खाना शुरू कर दें। नाज़रीन, गुर्दे और पित्ते की पथरी एक तकलीफ दे मगर खामोश बीमारी है जो पाकिस्तान में तेजी से आम हो रही है। गर्म आबो हवा, पानी की कमी और गलत तर्ज ज़िंदगी के बायस हर उम्र के अफराद इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी लोग अक्सर इस बीमारी से मुतासर पाए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से आगाही की कमी और वक्त पर तशखीस ना होने की वजह से मामला बिगड़ जाता है। ये बीमारी ना सिर्फ जिस्मानी अजियत देती है बल्कि जहनी दबाव और माली मसाइल में भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती है। बहुत से अफराद तिब्बी सहूलियात से महरूम इलाकों में रहते हैं जहाँ पथरी के इब्तदाई इलामात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ज़्यादातर मरीज़ उस वक्त तक इलाज नहीं करवाते जब तक मामला संगीन ना हो जाए। तहकीक बताती है कि ये मरीज़ और ये जो मर्ज़ है ख़वातीन की बजाय मर्दों में ज़्यादातर पाया जाता है। गुर्दे या पित्ते में पथरी क्यों होती है और इसकी इब्तदाई अलामात क्या है? शदीद तकलीफ में फौरी तौर पर क्या करना चाहिए और क्या ऑपरेशन के बगैर भी इसका इलाज मुमकिन है? इन तमाम पहलुओं के बारे में बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब को। हकीम साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हकीम साहब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये गुर्दे में और पित्ते में पथरी होती क्यों है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की पथरी 3-4 उसमें वजूहात हैं और 3-4 किस्म की होती हैं उसमें, और पित्ते का मैकेनिज़्म अलग है। वो मैं मुख्तसर सा बता दूं आपको कि जो गुर्दे की पथरी है ना, उसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो हमारी बनती है इसकी यूरिक एसिड की। अब यूरिक एसिड में प्रोटीन जो लोग एक्सेस खाते हैं, जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, वो उसके क्रिस्टल कन्वर्ट होते हैं। दूसरी ये कैल्शियम की बनती है। अच्छा। हम लोग कैल्शियम बाद का जब हमारी बॉडी में कैल्शियम तो मौजूद होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सिंथेटिक कैल्शियम खा लेते हैं। डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि जिसके जिस्म में दर्द हो रहा है वो खुद भी कैल्शियम खा लेता है। अच्छा, उस सूरत में भी एक्सेस कैल्शियम जब होगा तो उसके भी क्रिस्टल बनेंगे जो पथरी की बन जाएगी। तीसरी चीज़ है ऑक्सलेट, क्रिस्टल ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट मिल के भी क्रिस्टल बनाते हैं जो आपके अंदर यूरेथ्रा में या उसमें यूरेटिक में या ब्लैडर में रुक जाती है। सही। और इसकी ये आपको बताऊं अलामत ये है कि जी जब आपको पेन होती है ना गुर्दे की, तो ये बैक से आगे की तरफ आती है और पिंचिंग पेन होती है। एक तरह की पेन नहीं होती, स्पेसिफिकली ट्रैवल करती है और इसमें नौजिया होता है और प्लस इसमें सम टाइम क्या बल्कि अल्टीमेटली माइक्रोस्कोपिक जो है ना ब्लीडिंग होती है, पर सम टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है जिसको आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये अमूमन हमारे खानों की बेहतियाती से, जो लोग सबत पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, जो लोग गोश्त खोर बहुत हैं और बिलखसूस जो मोटे लोग हैं, और कंपैरेटिवली फीमेल के मेल्स में पथरी बनने का अमल तेज़ होता है। उसकी क्या वजह है? देखिए उसकी वजह एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब मेल्स जो है ना बाहर जाता है फिरता है गर्मी में, तो वो डिहाइड्रेशन का खर्चा होता है। दूसरे नंबर पे एनाटॉमिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर हिद्दत ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे आपका ब्रेन जब ओवर स्ट्रेस में होता है तो बॉडी के अंदर उसमें भी डिहाइड्रेशन के इश्यूज आते हैं। बहुत से मामला आते हैं। अच्छा, पित्ते का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं पहले आपको जो कि गुर्दे का बता दूं, गुर्दे का हल भी ये है कि गुर्दे की पथरी का तिप के अंदर कामयाब इलाज है। ऑपरेशन के बगैर आपकी पथरी निकल सकती है। अच्छा। 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसका आप पाउडर ले लें या उसका कावा पी लें, जिसके अंदर एक जवाखार है, एक ये जो है पुदीने के पत्ते जो हैं पुदीने के, ठीक है। तीसरी चीज अजवाइन, चौथी चीज जीरा सफेद और 5वीं चीज काली मिर्च। ये वो 5 चीजें हैं जिनका पाउडर बना के ½ टीस्पून सुबह शाम लें तो छोटे मोटे ये सिक्रीशंस और कैनक्रीशन और ये जो रेत के ज़रात और ये स्टोन अल्हम्दुलिल्लाह रेजा रेजा के खाली कहवे की भी फॉर्म में ले सकते हैं। जी, कहवे की फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, 5 चीजें। अच्छा, दूसरा पित्ते का मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है। उसमें हमारे साथ डॉक्टर्स बहुत परेशान होते हैं कि हकीम लोग कैसे क्लेम करते हैं कि पित्ते की पथरी निकल जाए। अमूमन सुना जाता है ना कि पित्ते की पथरी जिसको भी होता है वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, ऑपरेट होता है, डॉक्टर कहते हैं और कोई इलाज। मैं आपको बताऊं पित्ता की पथरी क्यों होती है। पित्ते की पथरी इस वजह से होती है जब हम चिकनाई बहुत खाते हैं और हमारी बॉडी जो है ना उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से लीवर का मेटाबॉलिज्म, लीवर पे असर पड़ता है और लीवर साथ अपना गाल ब्लैडर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और बाइल होती है। उसकी सिर्फ अंदर बाइल क्या है, सफरा जॉइंटस के अंदर जो पीली रतूबत, आंखें पीली, मुंह का जायका कड़वा, स्टूल वाइट और यूरिन येलो, ये वो बाइल है जो आ जाके स्टोन अंदर रुक जाता है। अब डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि पथरी की तो जगह निकलने की है ही नहीं, बाइल डक्ट इतनी बारीक होती, पथरी कैसे निकलेगी? हम कहते हैं जी पथरी अंदर से कहाँ गई,
आई कहाँ से अंदर, पहला तो सवाल हमारा ये है। अच्छा। सही। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि जो बाइल है, जो पित्ता है, पित्ते के अंदर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दे के ना उस रतूबत को मेल्ट कर देते हैं। जैसे सर्दियों में बर्फ जम जाती है पहाड़ी इलाके में, और जैसी ही हीट आती है, हरारत आती है सूरज की, वो पानी बन के दरियाओं में पानी आ रहा होता है। सेम यही मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा कि अच्छा। हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म लीवर का फास्ट होता है और पित्ते की सोजिश उतरती है, अंदर की जो रतूबत पत्थर की शक्ल में जाहिर हो रही होती है वो मेल्ट हो जाती है। कुछ अरसे बाद जब वो अल्ट्रासाउंड करवाता है वो कहता है जी ये तो अंदर पथरी है ही नहीं। तो ये मौजे अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर अल्लाह ने कुछ अद्वियात में है, और इसका सबसे बेहतरीन इलाज उन लोगों में जो घरों के अंदर समझते हैं कि पित्ते में पथरी उनके अंदर बन रही है, वो अपना ऑयल सरसों के तेल में खाना शुरू कर दें। सरसों का तेल बजाते खुद पित्ते की पथरी का इलाज है, और आखिर में इसका ट्रीटमेंट बड़ा कामयाब है। आपने बड़ा कॉमन सुना होगा कि 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच लीमू का रख। लेकिन ये जो सरसों का तेल है इस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। हम कुछ लोग कहते हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसे बड़ा पका के जो है आपको यूज़ करना चाहिए, कोई लहसुन वगैरह इसमें डाल के पहले पकाया जाए, आप डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखिए पहले पुराने वक्तों में हमारे जितने बुजुर्गान थे वो सरसों के तेल में खाना खाते थे, उधर हार्ट फेलियर के इश्यूज नहीं थे। सही। आजकल हर घर के अंदर हार्ट का कोई ना कोई पेशेंट मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरसों का तेल का वो चीज़ें आप डाल रहे हैं ना, लहसुन डाल के या कोई इसमें दालचीनी डाल के, जी। उसकी स्मेल को दूर किया जाता है। स्मेल खत्म सरसों की के जाती तेल है। की एक स्पेसिफिक स्मेल है Yes। जो बच्चे हमारे आजकल के नौजवान नस्ल, ये जदीद जो हमारे, ज्यादा पसंद वो नहीं करते इसको लाइक करते। तो उसके अंदर आप क्या है, 5 लीटर का सरसों का तेल लेके उसमें 5-7 धुरियां डाल लें लहसुन की, आटा जो होता है उसका छोटा सा पीस डाल लें और थोड़ा सा दालचीनी डाल लें और उसको पका लें, उसकी स्मेल दूर हो जाएगी और वो आपके लिए खाने के काबिल होगा। मैं फिर भी ऑप्शन देता हूँ लोगों को कि देसी घी भुनाई वाली चीजों में लें, ओके। सरसों का तेल ले लें और कॉर्न ऑयल ले लें। ये तीनों ऑयल अल्टरनेटिव अच्छा में लें। हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि पत्ते की जो पत्ती है उसके हवाले से, चलें ठीक है, आपका मान लिया कि है आपका जो इलाज है वो अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन वो जो इंस्टेंट पेन होती है और इतनी शिद्दत की होती है कि रहा नहीं जाता, और आपको टाइम भी है हॉस्पिटल जाते हुए, क्लिनिक जाते हुए, किसी और हकीम साहब के पास जाते हुए, तो इंस्टेंट इलाज हम घर में कुछ कर सकते हैं ताकि वक्त निकल जाए? क्या करें? देखें, घर के अंदर 3 चीजें किचन में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। एक कलौंजी, एक अजवाइन, ओके, और एक कलौंजी, अजवाइन और मेथी दाना। ठीक है। इन तीनों का कहवा बना लें, ओके, चुटकी चुटकी डाल के, और उसमें 1 चम्मच वो शहद डाल लें, और वो आप फौरी पिए। विद इन अ मिनट्स आपकी पेन में रिलीफ आ जाए, जबरदस्त। चाहे वो पित्ते की हो चाहे वो किडनी की हो। और ये कामयाब है ये, यानी कि मैं सिर्फ एक बताने की हद तक नहीं बता रहा। जो लोग तकलीफ में होंगे जब वो इस्तेमाल करेंगे वो दवाएं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपकी मौजूदगी का।